जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। पुनः अज्ञातवास का विचार। पूज्य श्री महाराज जी 1.5-2 साल से प्रायः कहा करते थे, मुझे 6 या 8 महीने के लिए अज्ञातवास में जाना है। सन 1988 में आपने पहले से ही परिकर जनों से जन्मोत्सव पर किसी को न बुलाने के लिए कह दिया था। अत्यधिक धूमधाम के कारण आपका मन उत्सवों से उपराम सा हो रहा था। बड़वानी गए तो वहाँ भी भक्तजनों से कहा, अब की बार आप लोग जन्मोत्सव के अवसर पर बड़वानी में ही संकीर्तन करना, धाम न आना। मैं उस समय वृंदावन में नहीं रहूँगा। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बुलंदशहर, भोपाल आदि सभी जगह पत्र डालकर भक्तजनों को आने का निषेध करवा दिया। इसके पूर्व भी एक बार अपने वास्तविक स्वरूप की ओर संकेत करते हुए श्री महाराज जी ने कुंज के परिकर जनों को एक पत्र लिखा था, जो अविकल रूप से इस प्रकार है। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवत कृपा से आप स्वस्थ हैं, हम भी सानंद हैं। प्रागट्य दिन का पता लगाना कठिन है। निकुंज से श्री युगल की समीपता से मेरा वियोग कभी नहीं, फिर जन्म का पता कैसे लगावें। चंद्र दिनकर की स्थायी स्थिति में मेरी भी स्थिति, नित्य विहार विलास से मेरा वियोग का स्वप्न कदापि कभी नहीं। गीता जयंती से मेरा क्या मतलब संबंध। शुभ चिंतक बालकृष्ण दास, श्री वृंदावन। इस बार परिकर जनों से भी कह दिया, उत्सव संक्षेप में मनाएं, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आयोजन प्रतिवर्ष की तुलना में संक्षेप में करने पर भी जन्मोत्सव सुंदर ढंग से ही मनाया गया एवं उत्सव सानंद संपन्न हुआ। वर्षों से जन्मोत्सव में आने का जिन जिनका नियम था वे परिकर जन आ ही गए। इस बार जन समूह अवश्य ही कम था, पर भक्तों के आनंद उल्लास में किसी प्रकार कमी नहीं आई थी। इसके पश्चात होली उत्सव भी श्री महाराज जी की उपस्थिति में ही संपन्न हुआ। ग्रीष्म के दिवस भी क्रमेण व्यतीत हुए। बड़वानी के भक्त गुरु पूर्णिमा श्री महाराज जी के सानिध्य में ही मनाना चाहते थे। श्री महाराज जी को बड़वानी आने के लिए उनके आग्रह पत्र आने लगे। श्री महाराज जी के निषेधात्मक उत्तर दिए। श्री महाराज जी ने निषेधात्मक उत्तर दिए, परंतु भक्त वृंद का अनुरोध बढ़ता ही गया। अंत में उन सब लोगों ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि आप नहीं आएंगे तो हम सब निमाड़ के भक्त 2-3 बस करके वहीं आ रहे हैं। इस प्रकार निमाड़ के भक्तों की अति आतुरता देखकर इच्छा न होते हुए भी श्री महाराज जी धाम से रवाना होकर 12 जुलाई 1989 को सुबह बड़वानी पहुंच गए। उसी दिन संध्या से 7 दिन का अखंड संकीर्तन प्रारंभ हो गया, जिसका समापन गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ। मध्य प्रदेश के हजारों भक्तगण वहां एकत्रित हो गए थे। बड़वानी में गुरु पूर्णिमा उत्सव बहुत धूमधाम के साथ श्री मोती भाई के यहाँ मनाया गया। इसके बाद कुक्षी में भी एक दिन के अखंड संकीर्तन का आयोजन किया गया। 2 वर्ष पूर्व जब आप कुक्षी गए थे और प्रथम बार संकीर्तन का प्रस्ताव रखा था तो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हिचकिचाने लगे, परंतु श्री महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से उन लोगों में एक नई जागृति आई। श्री महाराज जी की उपस्थिति में बड़वानी भक्त मंडल ने कुक्षी आकर 3 दिन का अखंड संकीर्तन बड़ी धूमधाम से किया तथा वहाँ आपने नित्य नियमित संकीर्तन की स्थापना कर दी। श्री नारायण राव जी मुंसरिम श्री महाराज जी के 50 साल पुराने सर्वप्रथम सत्संगी थे। उन्होंने कुक्षी से लौटने पर श्री महाराज जी से प्रार्थना की, इस समय मेरी उम्र 87 साल की है। अब शरीर के अधिक दिन रहने की आशा नहीं है। पता नहीं आपका पुनः दर्शन हो पाए या ना हो, अतः आप मेरी प्रार्थना पर 24 घंटे का कीर्तन और रख दें तो मुझे बहुत सुख होगा। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर और एक दिन संकीर्तन का आयोजन करवाया तथा समापन के उपरांत श्री घनश्याम जी सहित श्री धाम के लिए रवाना हो गए। इंदौर में वे 3 दिन श्री राधे श्याम जी गुप्ता के यहाँ रुके।
अभी भी आपकी अकेले एकांत में चले जाने की धुन बनी ही हुई थी। आपने घनश्याम जी से कहा, तुम धाम चले जाओ, मैं कुछ दिन अकेले घूमकर आऊँगा। जाने के लिए मना करने पर बड़ी जोर से घनश्याम जी पर नाराज भी हुए। कहा, मैं चुपचाप चला जाऊँगा। जैसे तैसे मनाकर घनश्याम जी आपको धाम ले आए। कुछ दिन यहाँ रहकर वे कुरुक्षेत्र गुरु जी के पास दवा लेने गए। दिल्ली में श्री लाल जी के यहाँ ठहरे। दिन पर दिन अंतर्मुखता बढ़ती जा रही थी। एक दिन घनश्याम जी से फिर कहने लगे, तुम गोरखपुर चले जाओ, मुझे कुछ दिनों के लिए एकांत में जाना है। घनश्याम जी ने कहा, वृंदावन में परिकर के लोग मुझे क्या कहेंगे कि आपने श्री महाराज जी को कैसे जाने दिया। आप धाम चलकर जैसा चाहे करें। पुनः श्री महाराज जी को वे श्रीधाम ले आए। श्रावण मास का झूलन उत्सव धाम में श्री महाराज जी के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। भाद्रपद मास प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी बड़े ही उत्साह से मनाया गया। राधा अष्टमी के 15 दिन रह गए थे। इस वर्ष आपका मन अंतर्मुखता के कारण गोरखपुर जाने का नहीं था, परंतु ठाकुर जी ने गोरखपुर जाना स्थगित ही रखा और सावित्री बाई को तार दे दिया कि श्री महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक न होने से मैं भी नहीं आ सकूंगा, और उसमें राधा अष्टमी पर श्री महाराज जी के न आने का संकेत भी कर दिया। श्री बाई को जब ज्ञात हुआ कि श्री महाराज जी गोरखपुर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने श्री महाराज जी को ले आने के लिए अमी चंद जी के लड़के गोपाल को वृंदावन भेजा। साथ में एक पत्र भी लिखकर दिया। उसने आकर श्री महाराज जी को बाई का पत्र दिया तथा वहाँ की सभी परिस्थिति से अवगत कराया। श्री महाराज जी ने तो अपने मन में न जाने का निश्चय कर लिया था, परंतु किसी को बताया नहीं। 1-2 दिन और व्यतीत हुए। आप चुपचाप अज्ञात रूप से कहीं चले जाने के विचार में थे। उस दिन सुबह से ही आप बहुत प्रसन्न थे। चाय के समय सबसे खूब विनोद करते रहे। दोपहर 12 बजे भोजन के समय भी सबसे बहुत प्रसन्नतापूर्वक बातें करते रहे और भोजन भी नित्य की भांति ही किया। नित्य की तरह भोजन उपरांत विश्राम किया। सभी ने श्री महाराज जी के कक्ष का दरवाज़ा बंद कर अपने अपने कमरों में चले गए। श्री महाराज जी प्राय 2:30-3 बजे अपने कमरे का द्वार खोल देते थे, परंतु उस दिन 3 बज गए, द्वार नहीं खुला। तब श्री देवी जी ने धीरे से जाकर द्वार खोला तो श्री महाराज जी पलंग पर नहीं हैं। सोचा शौच गए होंगे, पर वहाँ की बिजली भी बंद पाई गई। दूसरी ओर के ठाकुर जी वाले कमरे में जाकर देखा तो वहाँ भी नहीं थे। ठाकुर जी से पूछा, महाराज जी कहाँ हैं? वे हड़बड़ा कर उठे। मैं भी अपने ऊपर वाले कमरे में था। श्री ठाकुर जी ने भी सभी की ओर देखा और श्री महाराज जी नहीं थे। मकान के पीछे का दरवाज़ा खुला देख सब धक्क से रह गए, इधर उधर भाग छूटे। कोई बस स्टैंड गया तो कोई छठीकरा रोड और कोई रेलवे स्टेशन, परंतु कहीं कोई पता नहीं लगा। मैं भी मथुरा स्टेशन गया, ठाकुर जी भी वहीं थे। जिस जिस ट्रेन की आशंका थी देखी, परंतु कुछ नहीं पता लगा। वृंदावन बस स्टैंड के पास एक परिचित टैक्सी वाला मिला। उसने बताया, श्री महाराज जी मुझसे पूछ रहे थे चलोगे क्या? मेरे हाँ कहने पर अभी थोड़ी देर में आता हूँ कहकर मथुरा के रास्ते की ओर चले गए। अब तो कुंज में हाहाकार मच गया। सभी जगह ढूंढ ढूंढ कर वापस आ गए। श्री महाराज जी के सिरहाने से एक कागज मिला जिसमें लिखा था, मैं जा रहा हूँ, मुझे इस वर्ष गोरखपुर नहीं जाना है। मुझे खोजने की कोशिश ना करें, न कोई उदास हो, न दुखी हो, न चिंता करें। कुछ दिन बाद मैं अपने आप आ जाऊँगा। श्री महाराज जी का सामान देखने पर पता चला कि साथ में कुछ भी नहीं ले गए हैं। शरीर पर जो वस्त्र पहने थे वैसे ही चले गए। इस बात से सबकी चिंता बहुत बढ़ गई। भोजन के बाद श्री महाराज जी को दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, परंतु वे कोई दवा भी साथ नहीं ले गए। अब तो सबके दुख का ठिकाना न रहा। चाय खान पान से सबकी रुचि हट गई। उस रात न कोई रसोई बनी, न किसी ने कुछ खाया। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ढूंढना चाहिए, इसी विचार में सब डूब गए। इसी समय दिल्ली से श्री बनवारी जी भी आ गए। वह भी अत्यंत दुखी हो गए। जैसे तैसे रात बीती। सुबह भी किसी ने चाय पानी कुछ नहीं लिया। परस्पर में अब क्या करें, यही विचार होने लगा। कई दिनों से श्री महाराज जी 6 महीने के लिए अज्ञातवास हेतु कहा करते थे। इसे विचार कर सभी बड़े चिंतित हुए। श्री महाराज जी पहले से ही बहुत कमज़ोर हैं। फिर बिना वस्त्र, बिना दवा, बिना सामान, बिना व्यवस्था के चले गए।
क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, इन चिंताओं से सब व्याकुल थे। श्री महाराज जी कहते थे, मेरे जाने में कोई भी जागतिक उद्देश्य नहीं है, मेरा ही अपना कार्य है। जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी तब तक के लिए एकांत में रहना है। 4, 6 या अधिक से अधिक 8 माह लग सकते हैं। इतने दिन श्री महाराज जी के बिना हम कैसे रहेंगे, हमारी क्या दशा होगी। लगभग 35 साल पूर्व श्री महाराज जी ऐसे ही चुपचाप चले गए थे। उसकी पूर्व स्मृति फिर जागृत हो गई। जहाँ तहाँ पत्र भेजे गए, टेलीफोन किए गए, कुछ भी पता नहीं लगा। वह दिन, उस दिन भी सबने बिना खाए पिए बिताया। रात को भी कुछ नहीं लिया, सभी अपने अपने कमरों में चले गए। रात 12:30 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। द्वार खोला तो स्वामी श्री राम जी एवं शिव कुमार के पुत्र गोविंद गोयल खड़े थे। उनकी प्रसन्न मुद्रा देखकर आशा की किरण उदय हुई। बात यह हुई कि बनवारी जी श्रीधाम से शिव कुमार के घर खुर्जा गए। श्री महाराज जी वहाँ नहीं थे और वहाँ से वे और गोविंद स्कूटर से बुलंदशहर रमेश जी के यहाँ गए तो वहाँ श्री महाराज जी को विराजमान देखा। श्री महाराज जी भी इन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गंभीर मुद्रा में पूछा, तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ कहाँ से आए। दोनों ने ही बात बना दी। बनवारी जी ने कहा, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखने आया हूँ। गोविंद ने कहा, मैं स्कूटर सुधरवाने आया हूँ। श्री महाराज जी को कुछ शंका तो हुई, पर सोचा इतने शीघ्र किसी को पता नहीं लग सकता। श्री महाराज जी ने इन लोगों से कहा, मेरा यहाँ आना किसी से कहना नहीं। दोनों श्री महाराज जी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। बनवारी तो दिल्ली चले गए। गोविंद चुपचाप यह सूचना देने के लिए वृंदावन रवाना हो गया। वह रात्रि 12 बजे मथुरा पहुंचा। वहां अपने मामा के यहाँ से स्कूटर लेकर उसने वृंदावन जाने का विचार किया। जन्मभूमि के सामने से जा रहा था कि रास की आवाज़ आई। स्वामी श्री राम जी की मंडली का रास हो रहा था। स्वामी जी की आवाज़ सुनकर गोविंद उनके पास चला गया और उन्हें सब बात कह सुनाई। रात समाप्त हो चुका था। गोविंद और श्री राम जी स्वामी फतेह कृष्ण जी का स्कूटर लेकर तथा श्री महाराज जी का पता लग जाने की खुशी में रास में हुई अन्नकूट लीला का बहुत सा प्रसाद लेकर रात 12:30 बजे वृंदावन पहुँचे। कुंज में आकर उन्होंने हम सबको सूचना दी। सभी को बहुत संतोष हुआ और परिकर जनों ने खुशी खुशी प्रसाद ग्रहण किया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।